Hello student, today we will discuss about electromagnetic induction. लास्ट टॉपिक में हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बिफोर भी आपको समझाया है चैप्टर का, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग किया था। तो जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट का वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका एप्लीकेशन भी देख लिया था। इलेक्ट्रिक मोटर है जो किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होती है। अब यहाँ पे और वहां पे एक और टॉपिक डिस्कस किया था, थंब रूल डिस्कस किया था और लेफ्ट हैंड रूल किसका, फ्लेमिंग का। और कौन से साइंटिस्ट थे जो इन्होंने बताया हमें इसके बारे में, वो साइंटिस्ट का नेम क्या था, आइंस्टाइन। और जो ये साइंटिस्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जस्ट रिवर्स करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के रिवर्स में जो करंट इन्हें मिली, इंड्यूस्ड करंट नाम दिया। और वो साइंटिस्ट कौन थे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का नाम कई चीजों में आता है। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड रूल था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को इंडिकेट करता है, किसका, फ्लेमिंग का। और जो राइट हैंड रूल है वो किसको इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीजें देखेंगे। फर्स्टली भी समराइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन करंट कैसी होगी, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट होगी, तो करंट भी बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोल सकते हैं। तो द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल whenever conductor change इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो जो हमें करंट मिलने वाली है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, स्टील रॉड पे कॉपर वायर को जब हम रैप कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको समराइज करना है आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज एक एक्टिविटी के सहारे हम इसको समझते हैं। अगर हम एक गैल्वेनोमीटर ले, गैल्वेनोमीटर को क्या करें, ये हमारा गैल्वेनोमीटर रहा, तो इसके दोनों जो वायर जोड़ने के पॉइंट होते हैं वहां से हम प्लस और माइनस को क्या करें, इसके सहारे कॉपर वायर को हम ऐड कर दें। अब यहाँ पे ये कॉपर वायर है और ये बीच में होलो है, और यहाँ पे हम एक ले लें मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ ऐसा होगा, इस टाइप से। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसके बाहर से जैसे ही लेके जाएंगे, आएंगे, फिर जाएंगे, फिर लेके आएंगे, तो यहाँ जो नीडल है, नीडल यहाँ 0 पे इंडिकेट होती है। जैसे ही ये नजदीक आएगा ये क्या करेगी, राइट की तरफ चली जाएगी, यानी डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज डिटेक्ट द इंड्यूस्ड करंट और शो द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, शो करता है किसको, इंड्यूस्ड करंट को। यहाँ पे इस टाइप से बना लीजिए, दिख जाएगा आपको कि ये जैसे जैसे हम इसको लेके जाएंगे, हमें मालूम है कि इसका जो साउथ पोल होता है वहां पे ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आती हैं, और नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होती हैं। ये हमने पढ़ा है बिफोर में। और क्या करती हैं, धीरे 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 अब इन दोनों के बीच में कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सर्कुलर लूप देखने को हमें मिलता है। तो इस टाइप से मैग्नेट को जब हम फ्री होकर के मूव करेंगे, बारी बारी मूव करेंगे, तो डिफ्लेक्शन हमें शो करेगा। ये तो थी एक्टिविटी। अब देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो यहाँ पे 2 सर्किट डायग्राम हमने बनाए हैं, एक कॉइल 1 कॉइल 2 का। कॉइल 1 को आप बैटरी के सहारे ऐड करके इंड्यूस्ड करंट देख सकते हैं, और कॉइल 2 में आप डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे फ्लक्चुएशन करेंगे, मैग्नेट को इधर उधर लेके जाएंगे, तो हमें करंट कहाँ डिटेक्ट होगी, गैल्वेनोमीटर में हमें पता चलेगा। यहाँ पे ये जो लगा है ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, ये क्या करेगा, शो करेगा करंट के डायरेक्शन को कि करंट कहाँ से आ रही है
और कहां से जा रही है। तो यहां पे देख लीजिए, इफ द कॉइल इज प्लेसेड नियर अ कंडक्टर, कैसा कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नेट फील्ड में चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस ड्यू टू चेंज इन करंट और थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू द रिलेटिवली मोशन बिटवीन द कॉइल एंड कंडक्टर। दो तरीके से यहां पे हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगी जब हम क्या करेंगे, ड्यू टू द रिलेटिवली मोशन बिटवीन द कॉइल एंड कंडक्टर के बीच में जब हम मैग्नेट को मोशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी, इंड्यूस्ड करंट मिलेगी। या फिर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो भी हमें करंट देखने को मिलता है। ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। अब इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करता है। एज बिफोर मैंने आपको बताया, राइट हैंड किसको इंडिकेट करता है, ये है मेरा राइट हैंड। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, ऐसे स्ट्रेच करूंगा। तो आपके बुक में भी लिखा होगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्ट्रेच आवर राइट हैंड बिटवीन 3 फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बोथ दीज आर 3। तो सबसे पहले जो हमारा थंब है वो किसको इंडिकेट करेगा, जो हमारा मोशन एरिया होगा, यानी फोर्स का जो एरिया होगा, एक तरीके से मान सकते हैं, पर ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो जो हमारा मोशन का एरिया होगा वो कौन इंडिकेट करेगा, ये मेरा राइट हैंड है। तो थंब किसको, मोशन को इंडिकेट करता है। जब थंब मोशन को इंडिकेट करेगा तो जरूर 4 फिंगर किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। और जब मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी 4 फिंगर, तो हमारा मिडिल फिंगर किसको इंडिकेट करेगा, करंट को। दिस लॉ इज नोन एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे डायग्राम शोन है, बोथ इस टाइप से डायग्राम है। ऐसे जब स्ट्रेच करेंगे तो बोथ दीज 3 फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे ऐसे, 4 फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर शोज द इंड्यूस्ड करंट, विल शोज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ये करंट के डायरेक्शन को हमारा मिडिल फिंगर क्या करता है, शो करता है। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर न्यू टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड इसका एप्लीकेशन है। इसके पहले हम फ्लेमिंग लॉ कर चुके हैं, तो आप तुरंत उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या होता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा 2 टाइप में मिलेगा, एक होगा डायरेक्ट करंट बेस, दूसरा होगा अल्टरनेटिंग करंट बेस। दैट मीन कि पहला जो है डायरेक्ट करंट बेस, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू कीन टू नो अबाउट व्हाट इज जनरेटर। तो जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। ये हमारा 2 टाइप में मिलता है। पहला होता है एसी जनरेटर, दूसरा होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर दैट मीन कि अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड जनरेटर, और दूसरा जो हमारा है डीसी जनरेटर दैट मीन डायरेक्ट करंट बेस्ड जनरेटर। तो प्रिंसिपल क्या है, दोनों का प्रिंसिपल एक ही जैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है दोनों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है तो जरूर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को फॉलो करते होंगे। राइट हैंड रूल को फॉलो करके ये क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या होता है हमारा डायरेक्टली डिवाइस दैट इज डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर यहाँ पे पहले भी मैंने जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम विड्रॉल किया है, सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे जो कन्वेंशनल करंट इंड्यूस्ड करंट होती है वो क्या होती है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। दैट मीन कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट डायरेक्शन में फ्लो होती रहती है। इसी
करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और ओवरऑल जो प्रोसीजर है उसको हम डीसी जनरेटर के रिगार्डिंग देखते हैं। तो यहां देख लीजिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये है हमारा डीसी जनरेटर। अब ये जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे जो डायग्राम विड्रॉल किया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड साइकिल ये है हमारी। तो फर्स्ट साइकिल समझते हैं क्या है। तो ये सारे पार्ट हमने आपको बता दिया है, पहले भी इलेक्ट्रिक मोटर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि क्या है, हमारे परमानेंट मैग्नेट है, और ये जो हमारा है रिंग एरिया, ये हमारा ए बी सी डी है, और ये हमारा क्या है, स्प्लिट रिंग है, जिसको S1 S2 हमने नाम दिया हुआ है, स्प्लिट रिंग है, यहां लिख दीजिए स्प्लिट रिंग। और यहाँ कॉन्टैक्ट ब्रशेस होते हैं, B1 B2 कॉन्टैक्ट ब्रशेस हैं, और ये हमारी पोजीशन X है, और ये है हमारी पोजीशन Y। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है ये, तो हम यहाँ पे एक स्टेयरिंग लगा देते हैं। जो हमारा डायरेक्शनल करंट होगा वो किस तरीके से फ्लो करेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ना कि ऐसे फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा, ऐसे। तो जब ये पैसिफिक रीजन में ऐसे फ्लो होता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन, अब ये तो आपको मालूम परमानेंट, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन है। मैग्नेटिक लाइन जो नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल पे क्या हो रही है, इमिट हो रही है। तो जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो कुछ इस टाइप से, ऐसे इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो जो करंट है वो हमें मेजर होगी। अब करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम डिवाइस एक लगा देते हैं, वो देख लीजिए। डिवाइस कौन सा है, करंट को जो दिखाएगा कि ये करंट, जो हमारी करंट है, इंड्यूस करंट है, तो वो होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर जैसे ही लगाया तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पे बेस है, फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग के रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये फ्लेमिंग का रूल आप देखिए, तो जो हमारा अब फील्ड का एरिया है वो कुछ इस तरीके से ऐसे शोन हो रहा है, और जो हमारा मोशन का एरिया है वो ऊपर है, और फील्ड का एरिया सामने, यानी मैग्नेटिक लाइन यहां से यहां जा रही है सामने की तरफ। तो ये हमारा 4 फिंगर क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करता है, और जो हमारा ये मिडिल फिंगर होता है ये करंट के डायरेक्शन को फ्लो शो करता है। तो हमारा जो डायरेक्शन है करंट का वो क्या है, B to A। अब B to A से सीधे S1 से होते हुए, कॉन्टैक्ट ब्रश से होते हुए, स्प्लिट रिंग से होते हुए करंट B1 के थ्रू यहाँ X से गैल्वेनोमीटर में गई। यहाँ डिफ्लेक्शन हमको पता चला कि करंट क्या हो रही है, मूव कर रही है किधर, इधर की तरफ, और यहाँ से Y से होते हुए B2 से कांटेक्ट करके फिर यहाँ पे पहुंच गई, और D से C। और ये जो हमारा रोटेशन है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रोटेशन, दैट मीन हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड साइकिल में हम देखें कि इसके बाद क्या होता है। तो सेकेंड केसेस में ये हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, डायरेक्शनल है। अब यहाँ पे हमने सेम वैसे ही गैल्वेनोमीटर को सेट किया हुआ है, बैटरी को यहाँ से हटा दिया है गैल्वेनोमीटर को, ताकि हमें डिफ्लेक्शन पता चले कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। तो यहाँ जो डायरेक्शनल करंट है वो कहाँ से फ्लो हो रही है, B से A पे आई, X से O पे Y जा रही है। दैट मीन की डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, X to Y। कहां से कहां तक है, X to Y की तरफ डायरेक्शनल करंट हमारी फ्लो हो रही है। सेकेंड हाफ साइकिल में देखते हैं हम कि सेम जो प्रोसीजर है ठीक सेम है, प्रोसीजर वाइस वर्सा है, बट लिटिल बिट क्या हो रहा है, ये रोटेशन जो हमारा हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखा कि डायरेक्शन करंट का ये आ रहा है। सेकेंड कंडीशन में देखिए कि जब D से C जा रहा है तो जो हमारा थंब का एरिया है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ। एक तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब ये है तो हमारा जो ये मोशन ऑफ एरिया है ये क्या है, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड दिखाएगा।
तो हमारा जो इंड्यू करंट है वो कुछ इस तरीके से ऐसे शोन होगा। तो जो हमारा करंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन अपवर्ड साइड में जाएगा, यानी D to C, C से B। अब ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ तो करंट फ्लो होने से रहेगी, क्यों? क्योंकि यही परपेंडिकुलर हैं, तो करंट यहाँ इस वायर में हमें फ्लो होता दिखेगा। अब सेकेंड हाफ साइकिल में आए तो सेकेंड हाफ साइकिल में ठीक प्रोसीजर वैसा ही होता है। यहाँ से जो हमारा कन्वेंशनल करंट है, यहाँ से देखिए तो हमारा मोशन का एरिया ये है, डायरेक्शन करंट का ये शो कर रहा है, दैट मीन कि ये हुआ, नाम दे देते हैं A B C D। और सेम प्रोसीजर है, यहां से करंट होते हुए ये हमारा X, ये Y, सेकेंड हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ साइकिल ये है और सेकेंड हाफ साइकिल ये है। यहाँ भी H2 से होते हुए, स्प्लिट रिंग से होते हुए B1 को क्रॉस करते गैल्वेनोमीटर से हमारी जो करंट हुई वो क्या हुई, फ्लो होते हुए जा रही है। तो हम यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ भी अगर हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो X to Y, दैट मीन कि कोई देयर इज नो चेंज, दैट मीन कि जो हमारा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, वो डायरेक्शनली एक ही साइड में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, दैट मीन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हमारा इसी पे बेस्ड होता है। कैसे? अभी फर्स्ट साइकिल हमारा ये है, सपोज करिए कि हमारा फर्स्ट साइकिल ये है, फर्स्ट साइकिल ये है, तो अब ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ साइकिल हमारा ये है, तो कुछ चेंज हुआ, बट चेंज क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे B2A है वो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे B2A है, ऐसे पलटे तो B और यहाँ पे A आ गया, B यहाँ पे आ गया, C यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, D यहाँ चला जाएगा। तो ये रोटेशन कुछ इस तरीके से ऐसे मूवमेंट लेता रहता है। जैसे जैसे मूवमेंट होता जाएगा मैग्नेटिक, हम दो तरीके से पहले भी बोल चुके हैं कि जो कॉइल और कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करें तो भी इंड्यूस्ड करंट मिलती है, और कॉइल और कंडक्टर के बीच में मोशन होगी एक तरीके से किसकी, मैग्नेट की, तो वो भी क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट हमारा डेवलप होता है। तो इस तरीके से ऐसे मोशन होता जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर, जो एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। दैट मीन कि डीसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट करंट कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, दैट मीन कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो करती है। अब सेम एज वेल एज एसी है, बट एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो स्प्लिट रिग है वहां पे सारी चीजें वही कॉन्टैक्ट ब्रशेस होंगे, वही रिंग होगी, यही दोनों मैग्नेट होंगे, सेम डायग्राम होगा, बस स्प्लिट रिंग के जगह हम स्लिप रिंग लगा देंगे। वो देखिए कैसे, दोनों डायरेक्शन, दोनों को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अब एक जो हमारा वायर है वो यहां से, इसको नहीं इरेज किया, इसको भी इरेज कर देते हैं। एक हमारा वायर ये हो गया, जो इसके साथ में क्या है, कांटेक्ट में है, इस रिंग के साथ में इसका क्या है, कांटेक्ट है, और यहां से ब्रशेस लगे हुए हैं।